हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज हम आपको एक ब्लाउज में से फिटिंग लेना सिखाएंगे, किस तरीके से ब्लाउज से फिटिंग ली जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी जब आप इससे कटिंग करोगे। इस तरीके से पहले सारे हुक को लगा लेंगे अच्छे से, ये यहाँ से। ठीक है, अब इसको इस तरीके से रख लेंगे, बिल्कुल टाइट करके स्ट्रेट सा, ऐसे। अब इसकी नाप लेते हैं। देखो, जैसे हमारा ये ब्लाउज है तो हमें इसकी पहले नाप लेनी है, कंधे से लगाकर नीचे तक। तो इसको देखते हैं रेडी कितना है। ये है 14.5 इंच तैयार है। ठीक है, इस तरीके से इसकी ये नाप लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल ऐसे टाइट पकड़ेंगे और इसको यहाँ से नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 17.5 इंच। ठीक है, ये चेस्ट 17.5 है, एक्यूरेट 17 है, लेकिन आधा इंच इसमें बढ़ाना है तो 17.5 हम इसको कर लेंगे। और ये देखो, ये इसकी कमर है 13.5 इंच। ठीक है, और जैसे और भी फाइनली हम इसको जब अच्छे से वो करेंगे तो यहाँ से हम इसका नाप लेंगे, ऐसे यहाँ पे कट कर देखेंगे, मतलब गले से आर्म होल वाले निशान तक इसका देखेंगे हम। इस तरीके से आ रहा है ये वाला फ्रंट और इस तरीके से आ रहा है ये वाला 8.5 और ये आ रहा है 9.5। ठीक है, इस तरीके से 8.5 8.5 17 17 और ये 13 17 आ रहा है बिल्कुल, और ये आ रहा है 14 13.5 इंच। तो इस तरीके से हम ब्लाउज की नाप लेंगे प्रॉपर। और बाजू की यहाँ से इस तरीके से 10 इंच की ये बाजू हैं जो रेडी हैं। और ये यहाँ पर आगे से गोलाई है इसकी 5 इंच। तो अभी हम इसको सारे को एक साथ इसमें लिख लेंगे। इसमें तैयार है हमारा 14 इंच, चेस्ट है 17 इंच, कमर है 13.5 इंच, बाजू है 10 इंच, आगे की गोलाई है 5 इंच। ये हो गया इसका पूरा मेजरमेंट। जब हम कटिंग करेंगे तो इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखो, इस तरीके का ये ब्लाउज है। इसको आप देखो, हम इसको किस तरीके से इसमें निकालते हैं। देखो, ये वाला इसका बैक पार्ट है, नहीं ये फ्रंट पार्ट है, क्योंकि इसमें गला आगे छोटा है। और ये बैक पार्ट है ये वाला, इसमें गला थोड़ा पीछे डीप है। एक बाजू इधर है, एक बाजू ये इधर है। ठीक है, अब हम इसको देखो किस तरीके से कटिंग करते हैं। इसमें हम अभी पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले हमें जो ये इनर का कपड़ा है इसमें से इसकी कटिंग करनी है। तो इसको एक साइड रख देंगे। और ये देखो, ये है हमारे ब्लाउज का अस्तर। ये ब्लाउज बनेगा पैड वाला। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे इसको पूरा खोल लेंगे पहले और इसकी चिट को छुटा लेंगे। इसको इस तरीके से लंबा बिछा लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। हम ऐसे बराबर में ही फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें बाजू का भी ध्यान रखना है, बाजू निकालनी है इसमें से, तो हमें इसमें से कपड़ा बचा के चलना पड़ेगा। इसलिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम। देखो, अभी देखते हैं हम इसको कितना हुआ है। ये हमारा 17.5 यानी कि 17 है, तो इतना एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत कम कर लेंगे इसको। ये देखो, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे, जो कोई भी इसमें निशान नहीं रहना चाहिए एक्स्ट्रा।
तो हम इसका यहाँ पर निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा पीछे वाला है, तो 14 इंच रेडी है। ये 14.5 था वैसे, और 14 ही अच्छा लगेगा, और फिर भी हम 14 14.5 ही तैयार रखेंगे। पता नहीं कोई कह देगा कि भाई यहाँ कम ज़्यादा कर दिया हमारा, तो इसलिए हम 14.5 ही रखेंगे। तो इसलिए हम 1 इंच इसमें बढ़ा के लेंगे पीछे वाला, क्योंकि आधा इंच नीचे चला जाएगा सिलाई में, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हम इसमें पहले काटेंगे बैक पार्ट। तो ये डीप गला बनेगा, तो डीप गले के हिसाब से हमें इसमें लेना होगा 5.5 इंच का शोल्डर। ये इस तरीके से 5.5 पर हम इसमें निशान लगा लेंगे, और यहाँ भी 6 इंच पर निशान लगा लेंगे, 6.5 पर ऐसे। अभी देखते हैं यहाँ से कितना है, 5.5 ही रहना चाहिए यहाँ पर भी। तो ये 5.5 यहाँ पर आ रहा है, इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अभी इसका चेस्ट का नाप लेते हैं। तो 17 इंच चेस्ट का नाप है, तो 18.5 हमारा रेडी है बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा रेडी पे निशान लग जाएगा। आधा इंच हम इसमें, जो यहाँ पे प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं, तो उसमें आधा इंच जाएगा, ये वो वाला निशान हो जाएगा, आधा इंच एक्स्ट्रा। और 1.5 इंच हम इसमें 2 इंच का देंगे, क्योंकि वो ये थोड़ा बहुत मोटे वोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये नई नवेली दुल्हन है, बहू है, उसका है ये। तो हम इसमें 2 इंच का कपड़ा रखेंगे एक्स्ट्रा, जब कभी खोलने वोलने के हिसाब से। ठीक है, ये आधा इंच यहाँ का हो गया। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों, देखो किस तरीके से। और देखो ये 1.5 इंच हमारा इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे, ये यहाँ से। और अब इसकी आर्म होल सिपर की सहायता से हम इसको आपस में मिला लेंगे। तीनों पॉइंट ही आपस में मिले हुए होने चाहिए ऐसे। इसकी सहायता से अच्छी फिनिशिंग आती है, तो इसको तो जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है, और अब इसके जो हमारा इसका पिनटेक्स डालते हैं, मतलब पीछे वाली प्लेट डलेगी, तो उसको देखो किस तरीके से डालते हैं हम। जैसे मान लिया 3 इंच हमें इसका गला रखना है, तो 3 इंच के हिसाब से हम इसमें यहाँ से निशान लगाएंगे। तो ये देखो 12 इंच पर 4 इंच की हम इसमें 3.5 इंच की प्लेट्स डालेंगे, उनका यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेट आ जाएंगी पीछे वाली। तो 1 इंच हमारी इसमें चला जाएगा पीछे वाली प्लेट्स में। तो अब इसकी जो कमर थी वो थी 13.5 इंच, तो 13.5 का होगा 6.1 2 3 4 5 6 6.6, मतलब 6 इंच 6 इंच और 6 पॉइंट ही आएगा, बस इतना ये रेडी है। और इसमें हम 2 इंच, मतलब 1 इंच इसमें वो हुआ, जो ये वाली प्लेट है इसका रखना 1 इंच का, और 2 इंच इसमें वही मार्जिन के तौर पे हमें इसको बढ़ा के लेना है। तो अब ये सारे निशान हम आपस में इसके लगा लेंगे ऐसे। ये देखो अभी हमारे पूरे निशान बनके लग चुके हैं पूरे, और हम इसको कटिंग कर लेंगे। जब ये वाला आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें शोल्डर डाउन क्यों नहीं किया, तो दोस्तों देखिए, जब अब अगर हम इसमें शोल्डर डाउन कर लेते हैं तो यहाँ से उठा उठा हो जाता है। तो जब हम डीप गला बनाते हैं कोई भी, तो उसमें हम यहाँ से कोई शोल्डर डाउन नहीं करेंगे ब्लाउज में। ठीक है, अगर पीछे का कुछ कम है, हम इसमें पीछे वाला जो रखेंगे कम से कम 12 इंच रखेंगे, तो काफ़ी डीप है। ठीक है, 2 या 3 हुक वाला ही बनाएंगे इसको, तो इसमें हम शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर इस तरीके से आप कटिंग करोगे ना, तो आपकी कोई भी कटिंग करने में या फिर फिटिंग आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से अगर आप इसकी कटिंग करके इसको सिलोगे।
पहले हम इसको यहाँ से इक्वल कर लेंगे। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगा था उसको भी इसमें से हल्का सा छोड़ देंगे इधर को। ये देखो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो तब करेंगे जब हम बुकरम पे इसको अच्छे से बहुत डीप और सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे, तब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम रख देते हैं अभी एक साइड, और अभी हम करते हैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। इसको भी देखो इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है, और इसको इस साइड से कपड़ा बचाते हुए ही, तो नहीं बचेगा क्योंकि इधर कम हो गया है थोड़ा सा, तो इसको इस तरीके से ही रखेंगे हम, क्योंकि इधर फिर कटा हुआ जो मतलब खुला हुआ ओपन साइड आ जाएगी और इधर बंद है, तो हमें चाहिए बंद साइड। तो इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे, और हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, कम से भी कम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे आगे वाले फ्रंट का। तो यहाँ से तो बिल्कुल सेम ही निशान लगेगा इसका, इस तरीके से। इसको एक साइड ही रखेंगे, सारे इसमें निशान अच्छे से लगाएंगे। 5.5 इंच ये हो गया, और 6 इंच ये हो गया, ठीक है। और ये देखो 8.5 यानी कि वही 17 इंच, और 17 आधा इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच का इसमें मार्जिन, ठीक है। इसकी कमर का जो लंबाई देखते हैं पहले हम इसकी, वो तो एक्स्ट्रा थी तो 14.5 पर हम फिलहाल यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें रेडी इतना रखना है। तो ये आगे वाला ही पार्ट है, तो 14.5 इंच नहीं 15, 15.5 लिया था, इसको छोड़ देंगे, सॉरी। ये 15.5 पर निशान लगाया था हमने, तो 15.5 पर ही ये वाला हमारा इसका निशान लग गया है। तो अब इसका जो ये डालेंगे, मतलब प्रिंसेस कट की शेप देंगे, वो देखो किस तरीके से देंगे हम इसमें। दोस्तों इस तरीके से अगर हम कोई भी ब्लाउज की कटिंग करेंगे ना, खासकर प्रिंसेस कट की, तो हमारी जो कटिंग होगी ना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो पहले तो हम देखो इसका निशान यहाँ से देखते हैं। पहले इसको ये रखना है हमें 3.5 इंच, ठीक है। इसकी दूरी जो रखनी है यहाँ से 3.5 इंच रखनी है। अब ऊपर से देखते हैं, ऊपर से इसका जो पिन टक्स आता है ना, उसका जो मेन पॉइंट होता है, तो वो हम लगाते हैं 9.5 पर। तो ये थोड़ी मतलब आगे आके बढ़ेगी, तो इसलिए हम 9.5 पर नहीं लगाएंगे, हम 10 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। फिलहाल के लिए 9.5 और 1 इंच 10.5 पर हम फिर इसमें इसका वो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाला मेन पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो अभी देखो ये 3.5 हो गया, यहाँ पर 3.5 हो गया। तो अभी हमको देखो किस तरीके से इसकी प्लेट्स की निशान लगाने हैं, ऐसे करेंगे, ठीक। यहाँ से अब इसी की सूद से हम यहाँ तक इसको लेके जाएंगे, ऐसे अच्छे से गोलाई देते हुए। ये देखो हमारे प्रिंसेस कट की शेप लग चुकी है, और यहाँ पर 1 ही इंच का हम इसमें वो देंगे आगे वाले पार्ट की गोलाई। इसको भी शेपर की सहायता से हम मिलाते हुए आपस में इस तरीके से तीनों पॉइंटों को इसमें निशान लगा लेंगे। ये लग गया हमारा आगे वाला निशान। और यहाँ हमें इसमें देनी है 1.5, इधर 1.5 इंच की इसमें हमें
को देना है आगे वाले फ्रंट में 1.5 इंच। तो इसको हम किस तरीके से गोलाई देंगे, जब ये 5.5 है तो हमें यहाँ से इसको इस तरीके से लाना है, हल्का सा यहाँ से गोलाई देते हुए ऐसे इससे मिला देना है, और हल्का सा हमें इस साइड भी ऐसे देना है, ऐसे लाके फिर सीधा कर देंगे इसको। तो ये हमारी जब इसकी कटिंग करेंगे और हल्का सा इसमें यहाँ आके भी इसमें कर्व दे देंगे, हल्की सी गोलाई इस तरीके से। जब हमारे सिलेगा ना इसकी अपने आप ही गोलाई बहुत अच्छी आ जाएगी। तो देखो इसमें था 2 इंच, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 7.5 मतलब 13 इंच है इसमें, 13.5 इंच ये, तो हमें इसमें 2 इंच 13.5 यहाँ रेडी हो जाएगा, और 2 इंच इसमें प्लेट हो जाएंगी, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा चाहिए हमें। तो इसका जो निशान लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। समझ आ रहा है अच्छे से। तो अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये देखो इसकी कटिंग हो गई है। अब इसकी हम ये वाली भी कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से कैंची रखेंगे, यहाँ तक ला देंगे इसको, फिर इस साइड से ऐसे चलेंगे, बहुत सावधानी से कटिंग करनी है इसकी, ऐसे। इसको हल्का सा यहाँ से भी कट कर देंगे। तो ये देखो अच्छे से हो गई है। और डिजाइन मतलब गले का भी आगे से जब कटिंग करेंगे, अच्छे से गला बनाएंगे, तब इसका गले की कटिंग करेंगे। ये हमारे आगे वाले फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब ऐसे ही इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। बाजू हमें रखनी है 10 इंच की। इस तरीके से रख लेंगे, 4 भाग कर लेंगे इसके बाजू के, 4 तह में फोल्ड, और इसको इस तरीके से रखेंगे। ये 10 इंच की रखनी है हमें इसमें बाजू रेडी। आधा इंच इधर सिलाई में ऊपर जाने के लिए, आधा इंच इधर। तो हमें इसमें निशान लगाना है, हमें इसमें निशान लगाना है 11 इंच पर, 11 ही इधर रखना है। इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये है यहाँ से 10 इंच। तो हमें लूजिंग इसमें काफ़ी रखनी है, तो इसलिए हमने इसमें 10 इंच का कपड़ा ऐड किया है, मतलब लिया है। तो अब इसको हम इस तरीके से ही 3.5 इंच हम इसमें से ये जो नीचे का वो होती है मतलब कटिंग, उसको रखेंगे। तो इस तरीके से इसमें देखो हम बाजू का किस तरीके से ऐसे इसकी गोलाई दे लेंगे। ये आगे से हमें बाजू रखनी है 5 इंच। तो ये 5 इंच रेडी हो गई, और ये 2 इंच इसमें लूजिंग हो गई। और इसको हम देख लेंगे कितना हमें रेडी रखना है। ये 8.5 रखना है, ये इतना, और 2 इंच इसमें लूजिंग। और इन दोनों निशानों को अच्छे से मिला लेंगे।
ऐसे और ऐसे। इस तरीके से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। समझ तो आ रहा है ना दोस्तों? कमेंट करके बताना आपको मेरी कटिंग ये कैसी लग रही है, समझ में आ रही है? ये देखो इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे और अब हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमें इसमें इसकी कटिंग करनी है। ये वाला कपड़ा है, तो ये है बैक पार्ट। क्योंकि इसमें बड़ा गला है तो इसको इस तरीके से खोलेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ से हम देख लेंगे इसमें कितनी जो डिजाइन दिया हुआ वो कितना कितना आ रहा है। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से सेट हो गया है इसमें। तो अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे सारे आपस में इसके ऊपर पार्ट कट कर रखते जाएंगे और इसकी कटिंग करते जाएंगे। बस ध्यान यही रखना है कि इसका जो डिजाइन दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। जब कोई भी इसमें से ऐसे वाले कपड़े ब्लाउज के आ जाते हैं तो काफी जो बिगनर्स होते हैं ना उनको थोड़ी टेंशन हो जाती है, कहाँ से क्या निकालें, कोई कम ज्यादा ना हो जाए, इस तरीके की टेंशन हो जाती है। तो पहले हमें अस्तर को कटिंग करना है, फिर उसके सारे पीसेस को इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद धीरे धीरे इसको अच्छे से कटिंग कर देनी है। बाकी इसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं है कि आपके समझ नहीं आएगा, अच्छे से आ जाएगा। बस थोड़ी सी दिमाग लगाओ और अच्छे से इसकी कटिंग करो। और बाकी हमें देखो पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसको एक साइड रख देंगे। अब इधर से हम निकालेंगे आगे वाले पार्ट को। ये बॉर्डर हमें अलग से इसमें अटैच करना है क्योंकि ये बाजू पे आएगा ना, इसलिए तो हम इसको बाजू पे ही लेंगे तभी अच्छा आएगा ये। अब देखो इसको हम किस तरीके से रखेंगे। पहले इसको खोलेंगे। फोटेक्स में तो ऐसा हो जाता है लेकिन प्रिंसेस कट का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें ये क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करके लेना है। ये दोनों पार्टों को भी इस तरीके से रखना है। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे क्योंकि हमें ये बॉर्डर बचा के चलना है। एक बाजू पे तो ये आ जाएगा लेकिन इसको भी हम कटिंग करके ऊपर से ही लगाएंगे कि अगर एक में हम इसमें अटैच रहने देंगे और एक में नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए हमें इसको पहले यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें इसमें से निकालना है। तो ये देखो पाइपिंग को भी बचाना है, उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है बॉर्डर को बचाते हुए। बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बहुत ही सावधानी पूर्वक बॉर्डर को अलग निकाल लें। तो इस तरीके से पहले जो रखे हुए पीस है उन्हीं के ऊपर हम इसमें से कटिंग करेंगे। ये देखो
ये हो गया देखो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप इसे अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कटिंग करोगे ना, तो आपकी कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल फिटिंग एकदम मस्त बनेगी। ये मोती आए हुए हैं ना, तो इसमें थोड़ी कटिंग करने में दिक्कत हो जाती है, तो इसको बहुत सावधानी से काटें, वरना आपकी कैंची खराब हो जाएगी। एक पार्ट ये निकल गया, पार्ट ये निकल गया, एक पार्ट ये निकल गया। अभी हमें इसमें क्या करना है, तो हमें इसमें डबल अस्तर अटैच करना होता है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, उसमें हम आगे वाले फ्रंट में डबल अस्तर लगाते हैं, क्योंकि हमें इसमें पैड अटैच करने होते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वाली कटिंग हो जाएगी, आगे वाले और बैक पार्ट। देखो ये दोनों हो चुके हैं, और बाजू को हमें किस तरीके से निकालना है वो देखिए आप। पहले तो हम इस सारे बॉर्डर को अलग निकाल लेंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना लास्ट तक, तभी आपको समझ आएगा, अच्छे से आप पूरे ब्लाउज की कटिंग कर पाओगे तभी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें सारी बातें बताई हुई हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी चीज़ स्किप करोगे उसी में तुम्हारा लॉस हो जाएगा, समझ नहीं आएगा फिर कि ये कहाँ से हुआ, कैसे उठाया, क्या किया। तो ये बॉर्डर को हम पहले अलग निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम इसको बाजू पे भी अटैच कर सकते हैं, अगर हमारा कहीं पे बचेगा तो हो सकता है हम कमर पर भी यूज़ कर दें, पीछे वाले बैक पार्ट पर। इसमें से हम डोरी वगैरह निकाल लेंगे। अब देखो ये जो हमारे बाजू का कपड़ा है, ये भी, इस पे भी पूरा वर्क दिया हुआ है, मोती चिपके हुए हैं। तो हमें इसको भी इसके ऊपर ऐसे रखना है। काफ़ी कपड़ा है, कपड़े की कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे जो अच्छी साड़ी, अच्छे ब्लाउज होते हैं, तो उनमें कपड़े बाजू में कहीं पे भी कोई कमी नहीं होती है, फुल कपड़ा होता है। इसको भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखो, ये कट गई हमारी बाजू। एक दूसरी बाजू को भी इस साइड से निकाल लेंगे, इस पाइपिंग को बचाते हुए। ये जो पाइपिंग है ना, इसको बचाते हुए निकालेंगे। इसके ऊपर रख देंगे इसको भी। ये देखो, फटाफट कटिंग कर लेंगे इसकी भी। ये हो गई हमारी इसकी कटिंग भी। तो आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। ये हमारी